हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिपल सी अक्टूबर और नवंबर एग्ज़ाम के लिए न्यू बैच न्यू क्लास, जिसका आज पहला क्लास आपको मिलने वाला है। जिन बच्चों का ट्रिपल सी का एग्ज़ाम अक्टूबर मंथ में है या फिर नवंबर मंथ में है या फिर आगे आप ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप इस पूरी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। बट इस क्लास को पढ़ाने से पहले आप सबको बता दें, इससे पहले भी हमने कई सारे क्लास करा दिए हैं, उनको भी आपको देखना है। तो उस क्लास के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जब आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसका नाम है ट्रिपल सी एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज, और दूसरा है लिब्रो ऑफिस नाम की प्लेलिस्ट। इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जहां से भी आप देख सकते हैं, या हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे तो वहां से आप ये सारे क्लास कर सकते हैं। दूसरा, वहां पर आपको मिलेगा ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर नाम की प्लेलिस्ट, तो उसको भी देखना है क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो हमने वहाँ पर डिस्कस किए हैं। और उसके साथ साथ में यहाँ पर जो हम आपको पढ़ाएं इस पूरी सीरीज़ को आपको फॉलो करना है। इसके साथ साथ आप सभी को अपने मॉक टेस्ट भी करना है, तो www.triplec.com पर आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम के फाउंडर कौन हैं? हु इज़ द फाउंडर ऑफ पेटीएम? ठीक है, अब इसका जवाब आप सभी करेंगे कमेंट बॉक्स में। क्या होगा? विजय शेखर शर्मा हैं, नवीन तिवारी हैं, रितेश अग्रवाल हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। पेटीएम के फाउंडर आपसे पूछे हैं, जल्दी से जवाब करना है। और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है तो आप सभी क्लास को एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस सेशन को ज्वाइन कर पाएँ, इस क्लास को देख पाएँ। ठीक है, आप सभी को डेली क्लास मिलेगी 8:30 PM पर, तो सबको 8:30 बजे डेली क्लास ज्वाइन करनी है। देखिए, हम पेटीएम के फाउंडर की अगर बात करते हैं तो इसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा पेटीएम के फाउंडर हैं या खोज करता है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, पेटीएम कब लॉन्च किया गया? पेटीएम कब लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, पेटीएम कब लॉन्च किया गया। देखिए, जो भी फाउंडर्स नेम हैं उनको हमने डिस्कस किया है, पहले ही क्लास आपको करा चुके हैं, और ये सब वेबसाइट पर भी हमने अपलोड कर दिया है। तो वेबसाइट पर जाकर के भी फाउंडर्स नेम आप पढ़ सकते हैं, पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, अगस्त 2010 में पेटीएम लॉन्च किया गया। ठीक है, अब कई बार एक सवाल आता है कि 197 कम्युनिकेशन किससे संबंधित है? तो पेटीएम से संबंधित है। 197 कम्युनिकेशन किससे संबंधित है? पेटीएम से संबंधित है। कई बार ये पूछेंगे कि 197 कम्युनिकेशन के खोजकर्ता कौन है, फाउंडर कौन है? तो आपके विजय शेखर शर्मा ही 197 के फाउंडर हैं, खोजकर्ता हैं। अगला सवाल है, गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुकमार्क करने के लिए हम डैश दबाते हैं। गूगल क्रोम में अगर आप वर्तमान पेज को बुकमार्क करना चाहते हैं, है ना, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, या कैसे हम गूगल क्रोम में जो पेज पर हैं उसको बुकमार्क करना चाहें तो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? थर्ड क्वेश्चन का जवाब भेजेंगे आप सभी बच्चे जो भी यहाँ पर क्लास में लाइव जुड़े हैं। लाइक शेयर करते रहो। जो साथी अभी भी आए हैं आप सबको गुड इवनिंग। भाई, लाइक शेयर आपको करते रहना है और सब तक ये बात पहुँचे कि आप सबके लिए क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, कंट्रोल डी हम दबा सकते हैं। तो याद रखना है, गूगल क्रोम में या मोजिला फायरफॉक्स में अगर हमें बुक मार्क करना है किसी पेज को, हम कंट्रोल डी प्रेस करके बुक मार्क कर सकते हैं। बुक मार्क करने से बेनिफिट क्या होता है, जिस वेबसाइट पर आप जो पेज पढ़ रहे हैं अगर वो अच्छा लगा, उसका कंटेंट अच्छा लगा, या आप चाहते हैं कि इसको हमें फिर से पढ़ना है, तो हम उसको बुक मार्क कर सकते हैं, वापस से दोबारा हम वहाँ पर जा कर के पढ़ सकते हैं। TCP/IP मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, कितनी परतें होती हैं? तो यहाँ पर TCP/IP की बात की गई है, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो TCP/IP मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं ये आपसे पूछा है, और कई बार हमने अपनी क्लासेस में डिस्कस किया है, इससे पहले जो क्लास दिए हैं अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। बाकी यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने बी ऑप्शन सेलेक्ट किया है उनका करेक्ट आंसर है, TCP/IP में 4 लेयर होती हैं, 4 इसमें परतें होती हैं। देखिए, इसमें 4 लेयर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एप्लीकेशन लेयर होती है, इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, इसमें इंटरनेट लेयर होती है, और इसमें नेटवर्क इंटरफेस लेयर होती है। तो कुल मिलाकर के आपकी 4 लेयर होती हैं TCP/IP मॉडल में। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5।
कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है। अब ऐसा इसमें एक शब्द है जो कि नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू नेटवर्क सिक्योरिटी। तो करिए यहाँ पर कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, और सही जवाब है यहाँ पर डी। तो अगर आपने डी सेलेक्ट किया है आपका बिल्कुल सही आंसर है। फायरवॉल होता है जो कि नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है। अब थोड़ा समझते हैं फायरवॉल क्या करता है। देखिए हमारे कंप्यूटर में फायरवॉल का काम क्या होता है। तो फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है। यानी जो आ रहा है और जो जा रहा है उस पर क्या करता है, निगरानी करता है, और ये तय करता है कि सुरक्षा नियमों के एक निर्धारित सेट के आधार पर विशिष्ट ट्रैफिक को अनुमति देना या ब्लॉक करना है। यानी जो वहाँ पर ट्रैफिक है या जो चीज़ें आ रही हैं और जा रही हैं, ठीक है, तो किसको ब्लॉक करना है और किसको नहीं ब्लॉक करना है ये तय करता है आपका फायरवॉल। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है ये फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट मॉनिटर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। इनकमिंग आने वाला और जाने वाला नेटवर्क ट्रैफिक को क्या करता है, ये मॉनिटर करता है। एंड डिसाइड और तय करता है वेदर टू अलाउ और ब्लॉक स्पेसिफिक ट्रैफिक बेस्ड ऑन ए डिफाइंड सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स। जो सिक्योरिटी के रूल्स तय किए गए हैं उनके आधार पर किसको ब्लॉक करना है और इसको ब्लॉक नहीं करना है। आप जिसको ये लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई वायरस है, कोई मालवेयर है या कुछ और है, तो उसको ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। ये हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ठीक है, और जो हमारी चीज़ें हैं एकदम सही हैं उनको क्या करेगा, वो ट्रैफिक में चलती रहेंगी, इनपुट एंड आउटपुट होता रहेगा। ठीक है, तो जो भी मालवेयर वगैरह होते हैं उसको क्या होगा, आपका फायरवॉल ब्लॉक कर देता है, रोक देता है वहाँ पर। तो एक प्रकार से सुरक्षा गार्ड की तरह काम करता है। ये देख रहा है ट्रैफिक में, नेटवर्क में चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, तो उसको क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है, और जहाँ पर इसको लगता है कि भाई ये गड़बड़ है तो उसको ब्लॉक कर देता है। और कैसे इसको लगेगा कि गड़बड़ है या गलत है, तो जो भी यहाँ पर रूल्स बने हैं नेटवर्क ट्रैफिक एंड डिवाइसेज वेदर टू अलाउ और ब्लॉक स्पेसिफिक ट्रैफिक बेस्ड ऑन ए डिफाइंड सेट ऑफ सिक्योरिटी। तो जो सेट ऑफ सिक्योरिटी है जो डिफाइन किया गया उसके आधार पर ये अपना काम करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फायरवॉल एक्चुअल में हमारे कंप्यूटर में क्या काम करता है। जैसे सुरक्षा गार्ड होता है, कहीं पर कुछ काम चल रहा है और एक सुरक्षा गार्ड वहाँ पे खड़ा हुआ है, वो देख रहा है ठीक है आप लोग काम करो, अगर कुछ लगता है ऐसा अनवांटेड चीज़ हो रही है तो फिर उसको वो क्या करता है, रोकता है। वैसे ही यहाँ पर फायरवॉल है, वो सुरक्षा गार्ड के रूप में खड़ा है, आप लोग अपना काम करो, और अगर उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो उसको ही ब्लॉक कर देता है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है, क्या परिणाम होगा सीलिंग 119,11 का, क्या रिजल्ट होगा, क्या वैल्यू होगी। तो इसका जवाब दो, क्या रिजल्ट होगा सीलिंग 119,11, इसका वैल्यू क्या होगा। देखो जब भी सीलिंग फार्मूला आपसे पूछा जाए, हालांकि ये फार्मूले हमने ऑलरेडी सिखा रखे हैं, आप लोग उसको देख लेना, तो जब भी आपसे सीलिंग पूछा जाए तो हमें हमेशा ऊपर की तरफ चलना है, बढ़ते क्रम में देखना है, और ये नंबर से ऊपर की तरफ कौन सा पहला वो नंबर है जो 11 से डिवाइड हो जाएगा, जो वो नंबर होगा वही आंसर होगा। तो 121 121 वो नंबर है जो 11 से पूरी तरह से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो वही हमारा जवाब हो जाएगा। ऐसा ही सेम फ्लोर में होता है। फ्लोर में क्या होगा, 119 से नीचे की तरफ देखना पड़ेगा और ऐसी वो पहली संख्या निकालनी पड़ेगी जो 11 से कट जाएगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। आरटीजीएस का पूरा नाम हमको बताना है, फुल फॉर्म बताना है। तो बड़ा सिंपल है, इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है आरटीजीएस में। और आरटीजीएस से अगर हम पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो मिनिमम कितना पैसा भेज सकते हैं, मिनिमम हम 2 लाख रुपीज़, यानी 2 लाख से हम कम नहीं भेज सकते हैं, कम से कम 2 लाख रुपये भेजना ही पड़ेगा। और मैक्सिमम की आरबीआई के अनुसार नो लिमिट है, कोई लिमिट नहीं तय की गई है मैक्सिमम की आरटीजीएस में। इसी प्रकार अगर हम एनईएफटी की बात करें, एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट को तय नहीं किया गया है, बट बहुत सारी बैंक ने अलग अलग लिमिट को फिक्स किया है, तय किया है। जैसे एसबीआई को अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम लिमिट को यहाँ पर इसने 10 लाख किया हुआ है, ठीक है, 10 लाख कर दिया है मैक्सिमम लिमिट को, बट आरबीआई के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है। सो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखना है, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा कितनी भाषाओं में
उपलब्ध है। कितनी भाषाओं में काम करता है आपका USSD, बोलो भाई USSD कितनी भाषाओं में काम करता है, इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? USSD जो होता है आपका ये 12 भाषाओं में काम कर रहा है, ऑप्शन बी यहाँ पे होगा। इसमें 12 लैंग्वेज हैं, 12 भाषाओं में काम करता है आपका USSD, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना है। अगला सवाल है, आप हिंदी के लिए कौन सा USSD कोड डायल करेंगे? अगर आपको हिंदी में देखना है तो कौन सा USSD कोड हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर *99*22# होता है। USSD को हिंदी में अगर देखना है तो हम *99*22# करते हैं, और वैसे आपका *99# होता है, ये नंबर होता है वैसे, ठीक है। अगला सवाल है, ब्राउज़र में अगर आप नई टैब ओपन करना चाहते हैं, नई टैब का मतलब जो ब्राउज़र आपका ओपन है अभी प्रेजेंट टाइम पे, यहाँ पे कुछ ब्राउज कर रहे हैं तो ये टैब 1 ओपन होता है, यहाँ पे सब दिख रहा होता है, गूगल मान लिया आपके सामने खुला हुआ है, तो हम सेकेंड टैब ये वाली कैसे ओपन कर सकते हैं? इसके लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+T प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही Ctrl+T प्रेस करते हैं टैब नंबर 2 हमारा ओपन हो जाता है, कंट्रोल के साथ T हमें यहाँ पर दबाना होता है। लिब्रियोफिस कैल्क में नया सेल जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अगर हम नया सेल ऐड करना चाहते हैं, न्यू सेल जोड़ना चाहते हैं, तो इसमें से क्या कर सकते हैं बताओ, कैसे हम नया सेल को ऐड कर सकते हैं लिब्रियोफिस कैल्क में? क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? ठीक है, इसमें सही जवाब आपको बताना है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हम लिब्रियोफिस कैल्क में आ चुके हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप नया सेल को ऐड कर सकते हैं, किस प्रकार से नया सेल हमारा ऐड हो सकता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है ना हमें दबाना है कंट्रोल के साथ में प्लस, और हम जैसे ही कंट्रोल के साथ में प्लस दबाते हैं तो आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है शिफ्ट सेल डाउन, शिफ्ट सेल राइट, इंटायर रो, इंटायर कॉलम। तो अगर हमें नया सेल इंसर्ट करना है, इंसर्ट सेल्स का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं, पूरा कॉलम आ जाएगा, पूरा रो आ जाएगा, या आप सेल ले सकते हैं शिफ्ट सेल डाउन में या शिफ्ट सेल राइट में ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर एक सेल हमारा आ जाएगा। अभी आपको सो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं गया है, जब कुछ लिखेंगे ना तभी पता लगेगा कि इसमें सेल आया है या नहीं आया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारा सेल है, कुछ नहीं पता लगेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ में प्लस दबा सकते हैं, ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी। जैसे ही कंट्रोल प्लस दबाते हैं बस आपका जो है ना सेल इंसर्ट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। 12 क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रियोफिस राइटर या कैल्क में डोनेट विकल्प किस मेनू में पाया जाता है? एक ऑप्शन होता है डोनेट टू लिब्रियोफिस, क्योंकि आपको पता है लिब्रियोफिस फ्री में हम लोग यूज कर सकते हैं, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो हम यहाँ डोनेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो डोनेशन दे सकते हैं। अगर आपको डोनेशन देना है तो वो कैसे हम डोनेट कर सकते हैं, कैसे डोनेट कर सकते हैं, ये आपसे पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमें जाना पड़ेगा हेल्प मेनू के अंदर। हेल्प मेनू में डोनेट का ऑप्शन होता है। देखो यहाँ पर हम आ चुके हैं, अभी आप देखोगे यहाँ पर लिब्रियोफिस कैल्क में हैं और यहाँ पर दिया गया है आपका हेल्प का मेनू। तो यहाँ हेल्प में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा डोनेट टू लिब्रियोफिस, दिख रहा होगा आपको, यहाँ देखो डोनेट टू लिब्रियोफिस का ऑप्शन है, यहाँ से हम डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? पेस्ट स्पेशल के लिए कौन सी शॉर्टकट की हम यूज करते हैं? तो बताओ यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है? पेस्ट स्पेशल के लिए हम Ctrl+Shift+V का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, Ctrl+Shift और V हम दबा सकते हैं पेस्ट स्पेशल के लिए। कैसे? देखो यहाँ पर हम आएंगे एडिट मेनू के अंदर, और यहाँ एडिट मेनू के अंदर आपको दिख रहा होगा, एडिट मेनू में गए, यहाँ पर पेस्ट दिया हुआ, Ctrl+V कर सकते हैं। और पेस्ट स्पेशल में आप देखो यहाँ पर, तो पेस्ट स्पेशल में अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं है, जब लिखेंगे कुछ कॉपी करेंगे तभी ये हाईलाइट होगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं, चलो हम कुछ लिख देते हैं, CCC हमने यहाँ लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, पेस्ट में आ जाएंगे फिर से। अब देखो पेस्ट स्पेशल में ये सारे हाईलाइट हो गए हैं। तो पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+Alt+Shift और V होती है, इसको लिख लेना। पेस्ट स्पेशल के लिए Ctrl+Shift और V होती है, तो दोनों आपके सामने हैं। अगर आप चाहते हैं अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में हमें पेस्ट करना है तो Ctrl+Alt+Shift और B प्रेस कर देना, और पेस्ट स्पेशल का बॉक्स ओपन करना है तो Ctrl+Shift हम D प्रेस कर सकते हैं। देखो पेस्ट स्पेशल में कई सारे अलग अलग फॉर्मेट आपको दिखाई देंगे, तो आप जिसमें करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर अगला सवाल है आपसे, नाबार्ड का निर्माण किस कमेटी के द्वारा किया गया, नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी के द्वारा की गई, ऐसा पूछा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी शिवारमन कमेटी हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना बी शिवारमन कमेटी के द्वारा की गई थी। ठीक है, वी शिवारमन कमेटी के द्वारा की गई थी, याद रखना है। थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में मिस्टेक है ना, ये डॉट यहाँ आ गया है, तो वी शिवारमन कमेटी। अगला सवाल है, डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं। जो आपका डेबिट कार्ड होता है या एटीएम कार्ड जिसे हम बोलते हैं, उस पर कितने अंक होते हैं, वो कितने अंकों का होता है। हमारा डेबिट कार्ड कितने अंकों का होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 16 अंकों का होता है। आपका डेबिट कार्ड कितने का होता है, 16 का होता है। इस डेबिट कार्ड पर बैक साइड में देखोगे तो एक सीवीवी नंबर होता है, तो 3 डिजिट का होता है। इसमें 3 अंक होते हैं सीवीवी में। और सीवीवी का मतलब क्या होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, क्यूआर कोड है कैसा, 2D 3D 4D या इसमें से कोई नहीं। क्यूआर कोड मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये कैसा होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड कैसा होता है, तो आंसर इसका क्या होगा, 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है हमारा क्यूआर कोड। इसको डेंसो वेब के द्वारा 1994 में डेवलप किया गया था। किसके द्वारा, डेंसो वेब के द्वारा। एक जापानी ऑटोमोटिव कंपनी थी डेंसो वेब, जिसके द्वारा 1994 में इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, और क्यूआर कोड में कितने कैरेक्टर आ सकते हैं, तो 7089 कैरेक्टर आ सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, निम्न में से ट्विटर डैश का उदाहरण है। ट्विटर किसका एक एग्जाम्पल है, ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है, यूट्यूब का एग्जाम्पल है, माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है, सुपर ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल है। अब आपको बताना है इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर, कौन सा सही जवाब हो जाएगा। भाई शेयर करो दबा के, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, जो साथी अभी अभी आए ना, आप लोग शेयर नहीं किए, फटाफट से शेयर करो जल्दी से। तो सारे बच्चे एक बार दबा के शेयर करो, ताकि संख्या बढ़े बच्चों की, उनको भी पता लगे कि क्लास हो रही है CCC की, है ना। तो ये क्लास सभी तक पहुंचना चाहिए, इतना आपको शेयर करना है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। देखो हम पहले भी बता चुके हैं, ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग का नाम हम देते हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग हम कहते हैं। ब्लॉगिंग का मतलब होता है, बहुत सारी ब्लॉगिंग वेबसाइट होती हैं जहाँ पर लोग डेली ब्लॉग पोस्ट करते हैं। तो जिस वेबसाइट पर डेली पोस्ट हमें मिलता है उसको हम कहते हैं ब्लॉग, है ना, वो ब्लॉगिंग होता है। तो पर डे हमें कुछ नया मिलता है, डेली पोस्ट होता है, तो ब्लॉगिंग हम बोल सकते हैं। तो वैसे ही हमारा जो ट्विटर है ना, इस पर भी डेली कुछ ना कुछ पोस्ट किया जाता है, तो इसको माइक्रो ब्लॉगिंग की संज्ञा दे दी गई है। तो याद रखना है, ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग कहा जाता है। अगला सवाल है, टेलीग्राम के निर्माता कौन है, यानी टेलीग्राम के क्रिएटर या फाउंडर कौन है। तो बताओ भाई, अब आपसे चाहे फाउंडर पूछ ले, क्रिएटर पूछ ले, सेम चीज़ है। तो यहाँ पर बहुत हो जाएगा, पैवेल डुरोब और निकोलाई डिरोब, ये दोनों क्या हैं, टेलीग्राम के फाउंडर हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, याद रखना है। जैसा हमने बोला कि फाउंडर्स नेम जो है ना, ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं, हमारे वेबसाइट पे ये सब पढ़ा हुआ है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, जहाँ पे क्लिक करोगे तो सीधे उसी वेबसाइट पे जाओगे जहाँ पर ये फाउंडर्स नेम दिए गए हैं, और वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ऑटो टेक्स्ट के लिए किस मेनू में जाना होता है, ऑटो टेक्स्ट कमांड यूज़ करना अगर हमें है तो हम कौन से मेनू में जाएंगे। ऑटो टेक्स्ट कमांड का यूज़ करने के लिए हमें टूल्स मेनू में जाना पड़ता है। हम आएंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में, और यहाँ पर हमको जाना होता है टूल्स मेनू के अंदर। तो जैसे ही आप टूल्स मेनू में जाते हो, ऑटो टेक्स्ट मिलता है, और कंट्रोल F3 इसकी शॉर्टकट की भी हमें मिलती है। तो यहाँ पर टूल्स मेनू में जाएंगे और कंट्रोल के साथ में हम F3 भी दबा सकते हैं। ये आ सकता है एग्जाम में, शॉर्टकट की पूछ लेता है कई बार, तो याद रखना है, इसको भी नोट कर लेना है। आप अपने साथ एक कॉपी अवश्य रखा करें, कुछ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट लगे उनको तुरंत नोट कर लिया करो, वो अलग से नोट हो जाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि ऐसे आप लिखोगे बहुत सारा, ये जो PDF हम आपको देते हैं, ये सब क्या होगा ना, इसमें हमें फिर बाद में एग्जाम के समय हम नहीं ढूंढ पाते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको अलग से लिख लिया करेंगे किसी एक कॉपी पर, ताकि वो चीज़ें आपको पता लगें। और इसका PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा PDF का, जहाँ पे क्लिक करोगे तो आप PDF ले सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पर आपको चले जाना है और वहाँ पर क्लास नोट्स का ऑप्शन बना दिया है हमने। जो फर्स्ट पेज है आपका, होम पेज जैसे बोलते हैं, वहाँ पर जाओगे, क्लास नोट्स में जाओगे, और पहला ही ये वाला क्लास आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ में। इंटरनेट पर 2 सर्वर एक समान नाम से हो सकता है क्या, 2 सर्वर एक समान नाम से हो सकते हैं, बोलो भाई। तो 2 सर्वर के एक समान नाम नहीं हो सकते हैं, फॉल्स हो जाएगा। 2 सर्वर के एक जैसे नाम नहीं हो सकते, यूनिक नाम होना चाहिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जैसे अगला सवाल है 21, डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है। आपको क्या बताना है, डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, बोलो भाई। इम्पैक्ट प्रिंटर या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, या इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए मुख्य रूप से हम देखें तो प्रिंटर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो डेजिफिल कैसा प्रिंटर है ये आपसे पूछा है। डेजिफिल आपका इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं ये पुराने ज़माने के प्रिंटर हैं, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, ध्वनि करते हैं। और जो आपके नॉन इम्पैक्ट में आते हैं जैसे आपका लेजर प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, ये सब आपके नॉन इम्पैक्ट में आते हैं। ये शोर कम करते हैं, जो पहले के प्रिंटर थे उनकी अपेक्षा शोर कम करते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है आपका कौन सा, डेजिफिल प्रिंटर। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन है। हु इज़ द एक्सप्लोरर ऑफ 3D प्रिंटिंग या फाउंडर ऑफ 3D प्रिंटिंग, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 3D प्रिंटिंग की खोज किसके द्वारा की गई है, चार्ल्स हल के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, चार्ल्स हल के द्वारा 3D प्रिंटिंग की खोज की गई है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में विजार्ड के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमें विजार्ड ऑप्शन ओपन करना है तो हम कौन से मेनू में जा सकते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस मेनू में जा सकते हैं विजार्ड को ओपन करने के लिए, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में विजार्ड ओपन करने के लिए हमें फाइल मेनू में जाना होता है। फाइल मेनू में जाकर हम विजार्ड पे जा सकते हैं। आप यहाँ देखोगे तो हम फाइल मेनू में आ चुके हैं और ये विजार्ड का ऑप्शन यहाँ से लेटर, फैक्स, एजेंडा अलग अलग टाइप के आपको मिलेंगे। तो जिसका भी यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फाइल मेनू आपका हो जाएगा। अगला सवाल है लिब्रे ऑफिस कैल्क में इमेज के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें इमेज को इंसर्ट करना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में तो हम क्या करेंगे। कैल्क की बात हो रही है और कैल्क में अगर इमेज डालना है तो हम कहाँ जाते हैं, इंसर्ट मेनू में जाएंगे और यहाँ से हम इमेज पहला ही हमें मिल जाता है। देखो ध्यान से, पहला ही हमारा कमांड है इंसर्ट मेनू के अंदर इमेज का, दूसरा चार्ट का है। तो फर्स्ट वाला ही हमारा यहाँ पे फिर करेक्ट हो जाएगा। इंसर्ट मेनू के अंदर हम जाएंगे। इंटरनेट पर किया गया काम क्या कहलाता है। जो भी आप इंटरनेट पर कार्य करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सर्फिंग, होस्टिंग, ट्रैफिक या इसमें से कोई नहीं। तो जो हम इंटरनेट पर ट्रैवल करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, इसको हम सर्फिंग कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास में 25 क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो उसको लाइक करना है, शेयर करना है और डेली आप सबको 8:30 बजे क्लास ज्वाइन करना है। इस क्लास का PDF भी आप सबको मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा या फिर हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। जैसे ही PDF अपलोड होता है हमारी वेबसाइट पर तो उसका लिंक आपके टेलीग्राम पर भी आ जाएगा। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम नवंबर मंथ में होने वाला है, आप सभी के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर पैड बैच चल रहा है जिसका क्लास सुबह 6 बजे होता है। तो आप उस पैड बैच का हिस्सा बन सकते हैं और उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उस बैच का जो प्राइस है वो 399 है। यहाँ पर C10 कोड अप्लाई कर देना है तो आपको 10% ऑफ हो जाएगा, यानी ये बैच आपको 360 में मिल जाएगा। और जो बच्चे अक्टूबर बैच लेना चाहते हैं आप लोग भी C10 यूज करके अक्टूबर बैच में रोल कर सकते हैं। थ्योरी के क्लास हैं और जो MCQs हैं उनको फटाफट से अगर आप देखेंगे तो सारा अभी कवर आपका हो जाएगा। और आपको भी C10 यूज कर देना है कूपन कोड, तो 360 रुपये में आपका बैच हो जाएगा। तो जिनको भी बैच ज्वाइन करना है CCC बाई फर्स्ट डे का मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल आप सभी से शाम 8:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।